प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में आज का हमारा टॉपिक है प्रवाल भित्तियाँ। समुद्र की कौतूहलपूर्ण वस्तुओं में हम प्रवाल या मूंगा को भी हम देखते हैं। इनसे फूनाफुटी, बरमुडा, मीजी, टुक द्वीप, वेनिकोरो, ग्रेट बैरियर रीफ, लक्षद्वीप, मालदीव, बक्का द्वीप, सोसाइटी द्वीप आदि की रचना हुई है। इन सभी द्वीपों की रचना मूंगों से हुई है। द्वीप पर्यटकों और वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हेरन द्वीप में एक शोध संस्थान की स्थापना की गई है, जहां विश्व भर के वैज्ञानिक प्रवाल की चट्टानों के बारे में अध्ययन करके वैज्ञानिक ज्ञान के भंडार में वृद्धि कर रहे हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण मुख्य रूप से बहुपाद प्राणियों की क्रियाओं से होता है। इनका रंग हरा, लाल और पीला होता है। ये प्राणी व्यास में आधे इंच तक होते हैं और आकार में खोखले बेलनाकार होते हैं। इनके खोल चूने से बने होते हैं। जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो ये समाप्त हो जाते हैं तथा उनमें निहित चूनों से भित्तियों का और अंत में प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। इन भित्तियों और द्वीपों में न केवल कोरल पोलिप्स ही होते हैं वरन अन्य समुद्री जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जो मरणोपरांत इनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। इन सब के ढांचों के एक स्थान पर जुड़ जाने से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। प्रवाल समुद्र तल के नीचे या ज्वार भाटा के तल से 5 मीटर तक ऊंची पाई जाती है। प्रवाल चट्टानों की यह एक विशेषता है कि जब तक ये पानी की सतह को नहीं छू लेती तब तक बढ़ती है। प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। सागर के प्रत्येक स्थान में प्रवाल प्राप्त नहीं होते हैं। संसार में केवल 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही प्रवाल श्रेणियां फैली हुई है। प्रवाल भित्तियां कुछ विशेष परिस्थितियां होने पर ही उदय होती है। ये दिशाएं निम्नलिखित हैं। तापमान। प्रवाल के जन्म और विकास के लिए निश्चित आवश्यकताएं चाहते हैं, उनमें तापमान प्रमुख है। इसके विकास के लिए 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होनी चाहिए। गहराई। ये छिछले समुद्र का जीव है। ये साधारणतया 50 फैथम तक की गहराई में विकसित हो पाता है, किंतु 50 फैथम से अधिक गहराई बढ़ने पर इनकी बस्तियां विरल होती जाती है। गार्डिनर ने 150 से 170 फैथम तक की गहराई को भी उपयुक्त बताया। प्रवालों के पनपने की गहराई वास्तव में इस बात पर निर्भर रहती है कि पानी में कहाँ तक सूर्य की किरणें प्रवेश कर पाती है। अतः स्वच्छ जलवायु में जहाँ किरणें अधिक गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं, प्रवाल अधिक गहराई तक और गंदले पानी में कम गहराई तक पाए जाते हैं। स्वच्छ जल। इसके लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। समुद्री तल पर अधिक मात्रा में तल छट आने पर उस क्षेत्र में प्रवाल जीवित नहीं रह सकते, इसलिए प्रवाल नदियों के मुहाने के सामने भी नहीं पाए जाते। उष्ण जल। इसके लिए उष्ण सामुद्रिक जल उपयुक्त रहता है। जिन समुद्री स्थानों में ठंडा जल पाया जाता है वहाँ प्रवाल नहीं पनपता। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर व्यापारिक हवाएं तट से दूर समुद्र की ओर बहती है, जिससे उष्ण समुद्री जल पवनों के प्रभाव में आकर तट से दूर हट जाता है। उसका स्थान ग्रहण करने के लिए नीचे का ठंडा जल ऊपर आता है। फलस्वरूप ऐसे ठंडे जल में प्रवाल नहीं पनपती। महाद्वीपों के पश्चिम भाग में ठंडी जलधाराएं भी होती है, अतः इन धाराओं के क्षेत्रों में प्रवाल अपनी बस्तियां नहीं बनाते। इसके विपरीत गर्म धाराओं वाले प्रदेशों में ये पनपते। लवणता। प्रवालों के लिए अधिक खारापन भी हानिकारक है। अधिक लवणता वाले सखी भागों में चूने की मात्रा कम हो जाती है। चूना प्रवालों का भोजन और कंकालों को विकसित करने का साधन है। प्रवाल भित्तियों के प्रकार। प्रकृति और उत्पत्ति के अनुसार प्रवाल भित्तियाँ 3 भागों में होती है। तटीय प्रवाल भित्ति। अनुतट प्रवाल भित्तियाँ किसी द्वीप या महाद्वीप तट के समीप या संलग्न रूप से विकसित होती है। जिस मंच पर प्रवाल श्रेणी का विकास होता है उसके तथा प्रवाल भित्ति के मध्य कोई खुला पानी या लेगून झील नहीं पाई जाती। प्रवाल श्रेणी कम चौड़ी और समुद्र की ओर खड़े ढाल वाली होती है। इनकी चौड़ाई 1 किलोमीटर के करीब होती है, किंतु कुछ अपवाद स्वरूप अधिक चौड़ी भी होती है। अनुतट प्रवाल का ऊपरी भाग समतल नहीं होता बल्कि उबड़ खाबड़ होता है। अपरोधक प्रवाल भित्तियाँ। ये प्रवाल भित्ति बड़ी और विस्तृत होती हैं। ये महाद्वीप तट से 100 मीटर से लगाकर 5 किलोमीटर तक दूर स्थित होती है। प्रवाल भित्ति और मुख्य प्रमुख स्थल के मध्य एक अनूप झीलें होती हैं। यदि ये भित्ति किसी द्वीप के चारों ओर होती तब इसकी आकृति गोलाकार और किसी महाद्वीप के तट के सहारे होने पर लगातार लंबी होती है। अब हम बात करेंगे अवरोधक प्रवाल भित्ति का जो ढाल है वो 45 डिग्री तक होता है, किंतु साधारणतः ये 15 से 25 डिग्री के मध्य होता है। परातट भित्ति का सर्वोत्तम उदाहरण हम ले सकते हैं। अवरोधक भित्ति का ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित 9 डिग्री दक्षिण से 22 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई ग्रेट बैरियर रीफ
ये प्रवाल भित्ति 100 से 200 मीटर ऊंची और लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ये परातट प्रवाल श्रेणी समुद्र किनारों से उत्तर में 130 किलोमीटर, मध्य में 32 किलोमीटर और दक्षिण में 13 किलोमीटर तक दूर स्थित है। इसकी चौड़ाई 11 से 128 किलोमीटर तथा अनूप झील की गहराई 15 से 20 फीट तक है। इसी प्रकार की प्रसिद्ध अवरोधक प्रवाल भित्ति कैरोलाइन द्वीप में तुर्क समूह में भी स्थित है। तीसरी बात करेंगे हम वलयाकार प्रवाल भित्ति की। यह घोड़े की नाल के समान वलयाकार प्रवाल भित्तियाँ होती हैं, जिनके मध्य एक छिछली अनूप झील होती है। कुछ वलयाकार प्रवाल भित्तियाँ द्वीपों के चारों ओर बन जाती है और द्वीप तथा प्रवाल श्रेणी के मध्य अनूप झील होती है। अनूप झीलों की गहराई 40 से 70 फीट के मध्य होती है। वलयाकार प्रवाल भित्ति महाद्वीपीय तट के सैकड़ों किलोमीटर दूर होती है तथा इनका समुद्र की ओर ढाल तीव्र होता है। समुद्र तरंगों द्वारा ये टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। वलयाकार प्रवाल श्रेणियों को उनकी प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं। ये वलयाकार प्रवाल श्रेणियाँ जिनका आकार गोल होता है तथा मध्य में द्वीप नहीं होते। दूसरी वह प्रवाल भित्ति जिनके मध्य की अनूप झील में द्वीप होता है। वलयाकार प्रवाल भित्तियों की संख्या दक्षिण चीन सागर, एंटीलीज, लाल सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर, मेलाघाटी के उत्तरी पश्चिमी तट पर, प्रशांत महासागर में फूनाफुटी, फिजी, कैरोलाइन के शुष्क प्रवाल आदि में पाई जाती है। फूनाफुटी श्रेणी में 12 किलोमीटर चौड़े 20 किलोमीटर लंबे लेगून को घेरती है। ये पूर्व की ओर से कई जगहों में से कटी हुई है। वहाँ पर अनेक द्वीप पाए जाते हैं। वलयाकार प्रवाल भित्तियों की संख्या दक्षिणी चीन सागर, एंटीलीज, लाल सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर, मेलाघाटी के उत्तर पश्चिमी तट पर, प्रशांत महासागर में फूनाफुटी, फिजी, कैरोलाइना के शुष्क प्रवाल आदि में पाई जाती है। फूनाफुटी श्रेणी 12 किलोमीटर चौड़े 20 किलोमीटर लंबे लेगून को घेरती है। ये पूर्व की ओर से कई जगहों से कटी हुई है। यहाँ पर अनेक द्वीप पाए जाते हैं। धन्यवाद।